कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आईसीएमआर ने एक चिंताजनक रिपोर्ट दी है। कोरोना का ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ा तो जून के अंत तक संक्रमितों की संख्या 5 लाख पार कर सकती है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में इस महामारी का चरम अब नवंबर मध्य तक आ सकता है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस दौरान वेंटिलेटर, आईसीयू और बेड की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि बैठक में कोरोना से निपटने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने कई अहम सुझाव दिए हैं। कांग्रेस ने कहा कि टेस्टिंग करना सबका अधिकार है, सभी लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है आईसीएमआर की रिपोर्ट जिसमें कोरोना को लेकर इतनी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा गठित ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के शोधकर्ताओं ने दी है। अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन की वजह से संक्रमण के मामले में 69 से 97% तक की कमी आई है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में भी मदद मिली है। स्टडी में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक सुविधाएं 60% तक असरदार रहीं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 3 से 4 महीने में आइसोलेशन, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी पड़ सकती है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं को 80% तक बढ़ा लिया गया तो इस वायरस को काबू में किया जा सकता है। इस समय 958 ऐसे अस्पताल हैं जहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा 1,67,883 आइसोलेशन बेड, 21,614 आईसीयू और 73,469 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड उपलब्ध हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए नया प्रोटोकॉल जारी कर चुका है। दिल्ली में कोरोना के बेतहाशा बढ़ रहे मामलों से निपटने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। आदेश गुप्ता ने बताया कि गृहमंत्री ने कहा है कि 20 जून तक दिल्ली सरकार हर रोज 18,000 कोविड-19 जांच करने लगेगी। गुप्ता ने कहा कि बैठक में भाजपा ने सुझाव दिया है कि निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दरें तय होनी चाहिए। मामले का संज्ञान लेते हुए गृहमंत्री ने एक समिति का गठन किया है। ये 2 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पतालों के मूल्य निर्धारित किए जाएंगे। बैठक में नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हुए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रामकता पैदा कर रहे हैं, निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने गृहमंत्री को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। 2609 बिस्तरों वाले 3 बड़े अस्पतालों का निर्माण दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है? दिल्ली सरकार कौन सा खेल खेल रही है? चौधरी ने कहा कि सभी को परीक्षण का अधिकार होना चाहिए। कोरोना से प्रभावित लोगों की सरकार मदद करे, हर व्यक्ति को कम से कम 10,000 की सहायता राशि दे। कांग्रेस ने कहा कि रेलवे के एयर कंडीशन कोच के अलावा स्टेडियम का इस्तेमाल क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जाना चाहिए। गृहमंत्री के साथ बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के अस्पताल में 1900 बेड हैं, वहीं केंद्र सरकार के अस्पतालों में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। निजी अस्पतालों में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोच के जरिए 8000 बेड बढ़ाए जाएंगे। आने वाले दिनों में 500 कोच और लेकर 16,000 बेड बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि पिछले दिनों उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली के नेताओं से कोरोना संक्रमण के बचाव के सुझाव और उपाय पर विस्तृत चर्चा की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता की बात करें तो बीते 5 दिनों में रोजाना 11,000 से ज्यादा संक्रमित बढ़े हैं। 2 से 3 दिन में ये संख्या 11 से 12,000 की दर से बढ़ने का अनुमान है। रविवार को 11,373 नए मामले आए। अब कुल संक्रमितों की संख्या 3,32,783 हो गई है। कोरोना का ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जून के अंत तक संक्रमितों की संख्या 5 लाख पर पहुंच सकती है। डबलिंग रेट में 17.4 दिन है। इस हिसाब से 18 जुलाई तक ये संख्या 10 लाख और अगस्त के पहले हफ्ते में 20 लाख हो सकती है। देश में रविवार को 7,364 संक्रमित ठीक हुए, 321 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में 3,394 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में
2224 नए केस बढ़े हैं। वहीं राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 41,182 पहुंच गई है। अब तक 1327 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में हालातों पर काबू पाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। टेस्टिंग रेट की बात करें तो मई के आखिरी हफ्ते में करीब 1.25 लाख टेस्ट हर दिन किए जा रहे थे। जून के पहले हफ्ते में इसे बढ़ाकर 1,40,000 तक किया गया। अब इसे 1.5 लाख से ज्यादा किया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।